Preview. वसीम शेर जी, आपका एक प्रिंट मीडिया में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का न्यूज़ आया था कि आपने हमारे खासदार इम्तियाज़ जलील के उन्होंने जो नशा मुक्त औरंगाबाद करेंगे उसका वादा किए थे, तो वो नशा मुक्त नहीं हुआ है। आपने ये सवाल उठाया है, तो इसके बारे में हमारे दर्शकों को आप कुछ डिटेल बताएंगे कि आपने क्यों वो सवाल किए? जी बिल्कुल बताएंगे। जब हमने सवाल किए तो हमारे पास भी उसके आंसर्स होते हैं। एक्चुअली मैंने जब देखा कि खासदार इम्तियाज़ जलील साहब ने जो आम खास मैदान में जो क्रिकेट, कुश्ती वगैरह ये सारे जो प्रोग्राम्स लिए गए थे, जो गेम्स खेले गए थे, इसमें इन्होंने अभियान चलाया था कि हम नशा मुक्त कर देंगे, ड्रग्स फ्री ये। और जब ये सब सारी चीज़ें होने के बाद अब वो अभियान इनका वो सारे क्रिकेट, सारे गेम सब हो चुके हैं, तो मैं खासदार इम्तियाज़ जलील साहब से मैंने एक प्रिंट मीडिया के माध्यम से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने पूछा हूँ कि क्या सर औरंगाबाद में ड्रग्स, गांजा, अफीम, चरस और जो नशे की गोलियाँ ये सब मुफ्त हो चुका है क्या? ये मेरा क्वेश्चन था। वो क्वेश्चन इसलिए था कि आज हमारे औरंगाबाद को आज आप देख सकते हैं कि जो ऑटो रिक्शा वाले हैं, आज ऑटो रिक्शा वालों को 24,000, 30,000, 20,000 आज उनको जो है तो चालान किया जा रहा है। उनके 200 ऑटो रिक्शा एक साथ आरटीओ ऑफिस में खड़ा किया जा रहा है। और ऑटो रिक्शा वाले आज इतने परेशान हैं कि उनके घर में आज खाने के लिए नहीं है। उनके बच्चों को आज इम्तियाज़ जलील साहब ने पार्लियामेंट में एक आवाज़ उठाया है कि स्कूलों, जितने भी स्कूल्स हैं उसके अंदर वहाँ पे ये होने चाहिए, फुटबॉल की फैसिलिटी होनी चाहिए, क्रिकेट की फैसिलिटी होनी चाहिए, ये सारी फैसिलिटी होनी चाहिए। तो मैं इम्तियाज़ जलील साहब को ये बताना चाहता हूँ और उनसे ये क्वेश्चन था मेरा कि इम्तियाज़ जलील साहब, ये फुटबॉल, ये फैसिलिटी, स्कूल, ये सारी चीज़ें कब होती है? जब इंसान के पेट में खाना हो, उनके घर में खाने के लिए अनाज हो, वो लोग उनके घर में मतलब उनके कोई रोजी के सोर्सेस हो। आज जो ऑटो रिक्शे वाले हैं बेचारे, उनके घर में आज खाने के लिए नहीं है, आज वो भूखे हैं, आज वो परेशान है, आज वो आपके पास भी उन्होंने अपील की है, रिक्वेस्ट की है, सारी चीजें की। तो आप ऐसे मुद्दों को पार्लियामेंट में ना उठाते हुए ऐसे मुद्दों को उठा रहे हैं कि आज अगर वो आपका जो प्रस्ताव है अगर गवर्नमेंट ने पास कर दी, स्कूल्स में आज कैंप लग गए, स्कूल में आज फुटबॉल्स के टेंट लग गए, सारी चीज़ें हो चुकी है, क्रिकेट की फैसिलिटी हो चुकी है, लेकिन ये गरीब लोग के जब घर में खाने के लिए नहीं तो बच्चों को स्कूल पढ़ाने के लिए, एजुकेशन के लिए पैसे कहाँ से लाएंगे? ये लोग वहाँ पे क्रिकेट खेलने के लिए, ये सारी चीज़ें से उनका क्या फ़ायदा? ये सब चीज़ें सर, ऐसा नहीं है कि चीज़ों से कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन ये बात का स्टेप है सर। फर्स्ट प्रायोरिटी ये है कि उनको जो चाहिए वो चीज़ आपसे मिलना चाहिए। यहाँ पे हमें विकास चाहिए, औरंगाबाद के लिए विकास की ज़रूरत है। आज बेरोजगार जो लोग हैं उनको रोजी किस तरह से दी जाए, उसके लिए आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। तो आप अपना जो टाइम है सर, हमने आपको जो आज खासदार बनाया है तो इसलिए नहीं बनाया था सर कि आप आपके 5 साल ऐसे ही वेस्ट कर दो, कभी क्रिकेट खिलवा के, कभी कुश्ती करवा के, कभी कबड्डी करवा के। इसके लिए हमने आपको खासदार नहीं बनाया सर। इसीलिए मैंने वो सवाल किया हूं कि मैंने देखा कि यार खासदार इम्तियाज़ जलील साहब नशा मुक्त कर रहे हैं, तो नशा मुक्त अगर ऐसा क्रिकेट से होगा। और आपने देखा होगा कि जितने भी लोग वहां पे आए थे, अब्दुल सत्तार साहब, क्या वो नशा करते थे? बिल्कुल नहीं। कमिश्नर साहब आए थे, क्या वो नशा करते थे? जितने भी एमएलएज आए वहाँ पे, बड़े बड़े धज्जोपति लोग आए, वहाँ पे बड़े बड़े लोग आकर गए हैं स्टेज पर। तो मैं पूछना चाहता हूँ, वहाँ पे खेलने वाले भी कोई नशा करने वाले नहीं थे। तो वहाँ पे ना देखने वाले नशा करने वाले हैं, ना क्रिकेट खेलने वाले नशा करने वाले हैं, ना वहाँ पे स्टेज पे आने वाले लोग नशा करने वाले हैं। तो नशा मुक्त होगा कैसे? तो मैं पूछना चाह रहा हूँ कि जब एक कोई शादी है लड़का लड़की की, तो दूल्हा दुल्हन का होना उसमें कंपलसरी है, जिसकी शादी है। तो ऐसे ही अगर आप क्रिकेट का अगर प्रोग्राम रख रहे हैं तो उसमें जैसे क्रिकेट प्लेयर्स होना जरूरी होता है, तो नशा मुक्त करने के लिए, ड्रग्स फ्री औरंगाबाद करने के लिए अगर कुछ प्रोग्राम्स ले रहे हैं तो उसमें नशा करने वाले लोग, नशा बेचने वाले लोग कंपलसरी है। वहां पे वो लोग तो है ही नहीं, तो आप कैसे फ्री कर रहे हो? और क्या औरंगाबाद में नशा मुक्त हो गया? सर नशा मुक्त होता था, कब होता था मैं आपको बताता हूं। जब इम्तियाज़ जलील साहब ने एक बार औरंगाबाद में गुटखे के लिए एक अभियान चलाया था। गुटखे की रेड हो रही थी और बहुत जोरों शोरों से चल रहा था ये माहौल, तो गुटखे की रेड हो रही थी। लेकिन कुछ वक्त बाद देखा हमने इम्तियाज़ जलील साहब शांत हो गए और उससे डबल, टिबल और चौबल तादाद में गुटखा यहाँ पे औरंगाबाद में बिकने लगा। तो मैं पूछना चाह रहा हूँ, आप खामोश क्यों हुए? जब ये कंट्रोल हो रहा था आप खामोश क्यों हुए? आप नशा मुक्त के ऊपर ऐसे ही अभियान चलाओ, आप नशा मुक्त के ऊपर ऐसे ही चलाओ, तब ये होगा। आप वहाँ पे स्टेज के ऊपर ये सब करने से नशा मुक्त नहीं होता है सर, ऐसे प्रोग्राम्स लेने से नहीं होता है। लोगों को जो चीज़ चाहिए आप वो करो, आप वो मत करो जिससे सिर्फ हमारे, आपको हमने जो खासदार बनाए 5 साल हमारे वैसे ही वेस्ट हो रहे हैं सर। स्टार्टिंग जब हमने आपको आमदार बनाए थे, आमदार के टाइम पे भी ये हुआ था सर कि आपने 3 साल तो आपके सिर्फ सत्कार में निकाल दिए। इम्तियाज़ जलील साहब का यहाँ पे सत्कार, इम्तियाज़ जलील साहब का वहाँ पे सत्कार, इम्तियाज़ जलील साहब का वहाँ पे सत्कार। तो सर आपने स्टार्टिंग के जो ईयर्स थे ना वो सब इसी में निकाल दिए। उसके बाद आप खासदार बन गए। फिर खासदार के लिए भी सर जो
ऑटो रिक्शा वाले ने अपनी ऑटो रिक्शा बेचकर आपको जो चुना के लाए हैं, आपको जो किए, तो आज उनके लिए आप कुछ करो, कोई आवाज उठाओ, उनके लिए अभियान चलाओ, उनके लिए आप पार्लियामेंट में आवाज उठाओ कि ये चालान कम किया जाए, ऑनलाइन चालान से तकलीफें हो रही है लोगों को। और आप ये बोल रहे हो कि नहीं ऑनलाइन चालान अगर ठीक है, वो गवर्नमेंट है, हम गवर्नमेंट में कैसे इंटरफेयर करें। सर मैं पूछता हूं, एक बंदा है जो बाइक से जा रहा है, उसकी बाइक से फोटो खींच लिया जाता है और लाइसेंस का फाइन कर दिया जाता है कि उसका लाइसेंस वैलिड नहीं है, लेकिन जब बाद में उसका लाइसेंस देखा जा रहा है तो उसका लाइसेंस 2036 तक वैलिड है, 2036 तक वैलिड है और उसे चालान कर दिया जा रहा है। तो ये चीजों के लिए आप क्यों नहीं आवाज उठाते सर? तो ये इसीलिए मैंने क्वेश्चन किया कि क्या औरंगाबाद में नशा मुक्त हो गया है, ये मेरा क्वेश्चन था, बाकी और कुछ पर्सनल मेरा नहीं था। और सर इसमें एक चीज़ ये भी देखी गई थी, एक बार ऐसा हुआ था कि इम्तियाज़ जलील साहब ने वक्फ की प्रॉपर्टी का एक 100 करोड़ का मुद्दा सामने लेकर आए थे। जब मैंने देखा कि 100 करोड़ का मुद्दा इम्तियाज़ जलील साहब ने लाए हैं, मीडिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस लिए है और उन्होंने कहा कि ये इसमें इतने अधिकारी है, ये सबके ऊपर कार्रवाई होगी और इसके ऊपर हम ये करेंगे, आंदोलन करेंगे, बहुत कुछ उन्होंने जब उस मुद्दे को हाईलाइट किया था, तो उसके बाद देखा मैंने कि वो मुद्दा हाईलाइट, मुझे बहुत अच्छा लगा इम्तियाज़ जलील साहब ने इतना बड़ा जो है तो प्रकरण को हाईलाइट किए है। लेकिन बाद में जब देखा तो माहौल ठंडा हो चुका है। एक वक्त मैं एक होटल में बैठा था, मैंने होटल में देखा पीछे 2 लोग बैठे थे, अनजान लोग थे, मैं उन्हें नहीं जानता, तो वो लोग आपस में बातें कर रहे थे, यार इम्तियाज़ जलील साहब ने इतना बड़ा मुद्दा उठाए और ये शांत हो गए, खामोश हो गए, कहीं ऐसा तो नहीं कि इम्तियाज़ जलील साहब ने इसमें कुछ पैसे खा लिए, कुछ करप्शन कर लिए और खामोश हो गए। मतलब वो इस तरह का जब वो बोल रहे थे तो इम्तियाज़ जलील साहब के लिए निगेटिविटी हमारे अंदर आ रही थी। अब वो कौन थे, क्या थे, पता नहीं, वो तो अनजान लोग थे। तो ठीक इसी तरह मैंने देखा अब वो अनजान लोग जब ये बातें कर रहे हैं तो मुझे भी लगता है कि कहीं वो अनजान लोग ये कह रहे थे कि इम्तियाज़ जलील साहब ने करप्शन कर लिए, 100 करोड़ के मुद्दे में आवाज़ नहीं उठाए। तो आज मेरा भी यही सवाल है कि हाँ इम्तियाज़ जलील साहब कहीं वो अनजान लोग जो जिसे मैं नहीं जानता होटल में चाय ले रहे थे, क्या उन लोगों ने सही कहा है कि आपने वो 100 करोड़ के मुद्दे में पैसे ले लिए और आपने पैसे खा लिए इसलिए आप शांत हो गए, उसमें कार्रवाई क्यों नहीं हुई? आपके पास एविडेंस तो बिल्कुल ऐसे थे कि आप डंके की चोट पर बोल रहे थे कि नहीं मेरे पास में एविडेंस है, और ये सारे एविडेंस के साथ आप बैठे थे जब टेबल पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो फिर अचानक वो मामला ठंडा कैसे हो गया? तो कहीं ऐसा तो नहीं कि वो अनजान लोग जो कह रहे थे इम्तियाज़ जलील साहब ने पैसे खा लिए, ये करिए, आपको जो आरोप कर रहे थे, पता नहीं कौन थे बंदे, लेकिन बात तो बिल्कुल सही कह रहे थे। ये चीज़ें सामने आती है तो थोड़ा सा फिर क्या होता है, निगेटिविटी आती है, यार हमने जिसको सपोर्ट किए, हमने जिसके लिए मेहनत की है और आज वो बंदा आज क्या कर रहा है, ऐसा होता है। दूसरी चीज़ ये आती है कि आज गुटखे का मामला, इम्तियाज़ जलील साहब ने जब गुटखे को हाईलाइट किया, हाईलाइट हुआ, गुटखा बंद होने लगा, पुलिस भी पावर में आ गई, जगह जगह पे रेड हो रही है, और उसके बाद अचानक से औरंगाबाद में गुटखे की रेड होने बंद हो गई, गांजे के रेड होने बंद हो गए, करप्शन इतना बढ़ गया है कि पूछो मत, सारी चीज़ें, बायोडीजल के धंधे चल रहे हैं, हर चीज़ें चल रही है। तो ये चीज़ें नज़र क्यों नहीं आ रही है? नशे की गोलियां बेशुमार चल रही है, आज भी चल रही है, नशा करने वाले नशा कर रहे हैं, बेचने वाले बेच रहे हैं, और जब अगर किसी पे कार्रवाई भी होती है तो एक एज अ फॉर्मेलिटी होती है, हम देखते हैं कैसे होती है, नशा करने वालों को पकड़ा जाता है, उनको डाल दिया जाता है, एफआईआर कर दी जाती, डेट्स इट। बेचने वाले आज भी बेच रहे हैं, करने वाले आज भी कर रहे हैं। औरंगाबाद में ये माहौल खत्म ही नहीं हो रहा है, और हम जो है तो क्रिकेट, कुश्ती, कबड्डी, फुटबॉल इसके पीछे लगे। जो करना चाहिए वो चीज़ें तो हो नहीं रही है, विकास होना चाहिए हमारे औरंगाबाद में। और जो आज तक आपने किए सर, आपकी जगह कोई और होता तो वो भी हो सकता है इससे भी अच्छा करता, अब तक जो आपने किए है, लेकिन हमें जो चाहिए था वो मिल रहा नहीं है। तो इसीलिए हमारे क्वेश्चन, ये सवाल और ये आपके ऊपर हमारे ये सब चीज़ें चल रही है, बाकी कुछ नहीं है।